वर्ड की बैच आ रही है, बस 2 मिनट लेंगे, आपका आवाज नहीं। नाम है इसका वर्ड मैनिया। अब वो केवल वर्ड मैनिया नहीं है, प्रो है ना। हाँ, देखो एक बात समझ लो कि निशान सर की जो वर्ड बैच होती है, गया पटना बिहार नहीं, इंडिया भर में आधा भी लोग नहीं पहुंचते उस सिलेबस का। ये गारंटी दे रहा हूं, पूरे इंडिया की कोई कॉपी आपकी कॉपी से भारी नहीं होगी, इसकी गारंटी दे रहा हूं। खैर, ये चलेगा, कल से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे संडे चलेगा 8 से 12, बीच में 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। क्यों मिलेगा आप समझ सकते हैं, है ना। तो 8 से 12 चलेगा। क्या क्या इसमें करने वाले जरा समझ लो। बस 1 मिनट लेंगे इसका। हाँ जी, क्या, अच्छा इससे वाला है, ठीक है। इसमें रोज वर्ड के अलावा क्या करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे रोज 2 सेट कम से कम, है ना। क्लोज टेस्ट वगैरह क्यों करना चाह रहे हैं, ये देखिए, ग्रामर खूब पढ़ लिए, वर्ड पढ़ लेता है बच्चा, बनता नहीं है ये। क्लोज टेस्ट एक अलग खेल ही है पूरा। वो एक पूरा पैसेज लिखा होता है, उसमें 10 जगह फिल इन द ब्लैंक्स है। एक फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन के ऊपर है, एक वर्ड का है, एक नाउन का है, एक कंजंक्शन का है। तो ओवरऑल जब तक बच्चे को मीनिंग निकालने नहीं आता, रीडिंग नहीं आती, तो इसकी आदत डालेंगे। साथ में एक न्यूज आर्टिकल, न्यू आर्टिकल क्या होता है रेबेल, नया आर्टिकल है। एक अखबार का कोई न्यूज आर्टिकल का रीडिंग करेंगे, 4 घंटा इसीलिए लिया जा रहा है। और ग्रामर, वर्ड के अलावा, वर्ड में क्या करेंगे तो बताएंगे, वर्ड के अलावा इसमें क्या करने वाले हैं कि ग्रामर का कोई भी रैंडम 10, 20, 50 नियम, जैसे सब्जेक्ट वर्ब का 20 नियम या एडजेक्टिव का 15 नियम, ऐसे कोई भी प्रोनाउन का 20 नियम, 5 मिनट 10 मिनट में उसका रिवीजन। उस क्यों बोल रहे हैं ये बुजुर्गों से पूछो, लोग बैठा हुआ है अभी, है ना। क्योंकि सिलेबस जब एडवांस हो जाता है तो याद नहीं रह पाता उतनी चीजें, उसको बार बार घुमाते रहना पड़ता है। फिर जब आपका सिलेबस आगे बढ़ता है तो 4 नया रूल होता है, 40 रूल पीछे से रिवाइज कराना पड़ता है। और ये बोलने वाली बात नहीं है, मैं कोई बोलने वाली बात नहीं करता हूं, मैं जितना करता हूं उससे बहुत कम बोलता हूं, वो है ना, सेल्समैन नहीं हूं। तो ये करना जरूरी हो जाता है, बुजुर्गों से पूछिएगा बता देंगे। चलिए, तो ये तो करेंगे ग्रामर, वर्ड के अलावा। वर्ड में क्या क्या है, अच्छा इससे वाला है। वर्ड में सब कुछ वही है, जितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, प्रीवियस ईयर वर्ड्स है, इडियम फ्रेजेज है, ये सबसे टाइम टेकिंग होता है। क्या इडियम फ्रेजेज, फिक्स प्रीपोजिशन तो क्लास में भी कराते हैं, उसमें भी रिवाइज कराएंगे, इसका रिवीजन कराएंगे, क्लास में भी जैसे कर रहे थे। और प्रीपोजिशनल फ्रेज ये अलग चीज है। जब 3 चीज होती है, फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है कि जैसे अवेयर क्या लेता है ये पढ़ते हो, यही तो एगो आवा हो। ये वर्ड का प्रीपोजिशन है, ये क्या है कि अवेयर अपने साथ ऑफ लेता है, या रिस्पॉन्सिबल अपने साथ फॉर लेता है, ये अलग चीज है। ये एक अलग चीज है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे होता है, जैसे आपने गलत आदमी को पकड़ लिया दरोगा जी, हत्यारा अभी भी खुला घूम रहा है। अब ये प्रीपोजिशन से शुरू होने वाला फ्रेज है। ऑन द लूज, ऑन द लूज का मतलब फ्री, खुला, छूटा। द किलर इज ऑन द लूज, मतलब आप गलत आदमी को जेल में डाल दिया, किलर जो ऑन द लूज है मतलब फ्री घूम रहा है बाजार में, आजाद है वो। तो ये प्रीपोजिशन से शुरू होने वाले फ्रेज है। और ऐसे कम से कम 400-500 फ्रेज है जो क्लोज टेस्ट में बहुत कम आते हैं। क्लोज टेस्ट में, जैसे फिर से दोहरा रहा हूं, फिक्स प्रीपोजिशन में क्या होता है, आप किसी वर्ड का प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज शुरू ही होता है किससे, प्रीपोजिशन से। जैसे ऑन द लूज, भागता हुआ, फरार, ऑन द रैम, ऑन द लैम। देखो उसका गिरफ्तारी निकला हुआ है, वारंट निकला हुआ है, ही इज ऑन द रन, मतलब वो भागता फिर रहा है। अब ये 400-500 है, इसमें ग्रामर में कहां टाइम निकालिएगा इसके लिए, इसके लिए तो निकालना मुश्किल हो जाता है। शाम वालों का कराए 1-1.25 महीना लगातार सिलेबस रोकना पड़ा केस के बाद, इसका टाइम कहां से निकालिएगा इसका।
और ये एक दो नहीं है ना कि 10 5 20 किसी तरह चिपका दिए या कोई पन्ना पकड़ा दिए कि लो बाबू कर लेना। 10 बार रिवीजन कराने के बाद तो याद नहीं, 10 बार रिवीजन कराने के बाद याद नहीं हो रहा, तो केवल पन्ना पकड़ाकर कैसे करा दे। ग्रामर का एक एक नियम 10 बार 15 बार 5 बार 8 बार, एक ही चीज को पूरे सिलेबस में 10 जगह मैंने सजाया हुआ है। सीधे नाउन से भी तो पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। 1 महीना पूरा अपना वो दान देता हूं इंट्रोडक्शन के नाम पर, कोई मतलब नहीं उसका, वो 1 महीना यूं ही पढ़ाते हैं बच्चों को। तब तो बच्चा नाउन पढ़ना शुरू करता है तो मुंह ताकता ऊपरे, प्लूरल फॉर्म फंक्शन उसको बुझेवे नहीं करता है। तो मैं डायरेक्ट नाउन से शुरू कर सकता हूं। बैच बच्चे आए, आज से सिलेबस शुरू कर दिए, 6 महीना 8 महीना में खत्म। 1 सवा महीना क्यों बर्बाद करते हैं? पता है ना कि बच्चे जिस हालत से आ रहे हैं, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, कितनी दयनीय स्थिति से वो आ रहे हैं। हिंदी नहीं समझता, अंग्रेजी तो बहुत दूर की चीज है। तो एक एक चीज को पूरे सिलेबस में 10 जगह रिलेटिव प्रोनाउन जो है इंट्रोडक्शन में पढ़ेगा, केस में पढ़ेगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ेगा, फिर जाके प्रोनाउन में पढ़ेगा, और हर बार उतने ही डिटेल से शुरू होगा। तैयो क्या, खड़ी हो जा। सब्जेक्ट वर्ब में क्या रूल था रिलेटिव प्रोनाउन का? Why do we read subject relative pronoun in subject verb agreement? खड़ी हो जा। एग्जाम्पल ताजा तुरंत का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आप लोगों को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में रिलेटिव प्रोनाउन हमें क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये पढ़ने की? तो उससे क्या होगा? मैं प्रोनाउन डिफिनेशन नहीं पूछ रहा रिलेटिव की, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस चैप्टर में क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों 1-2 क्लास इसके लिए खर्च करते हैं इस चैप्टर में। फिर केस में ऐसा क्या था जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना पड़ा? केस चैप्टर के दौरान 1 क्लास मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, क्यों? कुछ तो रूल रहा होगा। खड़ी हो जा। आज दिन खराब लग रही ना, बस समझा रहा हूं कि कितनी बार एक टॉपिक को पढ़ाना पड़ता है। घोचा लोग, यदि कोई नाउन एंटीसीडेंट है रिलेटिव का तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर एक और नाउन मत लिख दीजिए, क्योंकि तब रिलेटिव प्रोनाउन अपने असली एंटीसीडेंट को छोड़कर बाद वाले से रिश्ता जोड़ लेगा, और इससे बचने के लिए फिर ऑफ स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। आई सा द गर्ल्स कार, हाँ, हु वाज डांसिंग विथ मोहन, मैंने लड़की के कार को देखा जो नाच रही थी, तो सुनने में लगता है कार नाच रही थी। अभी तो ये 1 लाइन का एग्जाम्पल लगा ना, लेकिन पढ़ाते हुए 1 क्लास जाता है आपका। इस कारण बस एक रूल के चलते पूरा रिलेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ाते हैं केस में। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 3 नियम आते हैं इससे, कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद वर्ब इज लेंगे या आर लेंगे, वो डिपेंड करेगा। और अगर एंटीसीडेंट के रूप में कोई एक नाउन ना हो बल्कि ये पूरा फ्रेज हो, तो फिर प्लूरल नाउन को एंटीसीडेंट मान के वर्ब, और अगर ओनली वन ऑफ द प्लूरल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर ले लेते हैं, एंटीसीडेंट ओनली वन को मानते हैं। खैर, तो इतना एक एक टॉपिक बैठ जाइए, एक एक टॉपिक को, एक एक रूल को पूरे सिलेबस में कम से कम 10-10 जगह 15-15 जगह सजाया गया है, ताकि बार बार फ्रीक्वेंटली एक एक बात 10 जगहों पर पढ़ने को मिले। 1 बार भूलेगा, 2 बार भूलेगा, 4 बार भूलेगा, कभी तो चिपक जाएगा। लेकिन ऐसा उल्टा घड़ा चिकना घड़ा बना हुआ है सब, घड़ा को उल्टा करके रख, चिकना घड़ा नहीं समझता है, घड़ा को उल्टा कर दो, उस पर गंगा नदी उड़ेल दो, कितना भरेगा? नीचे में भर जाएगा। चलो देखो, तो ये सब चीजें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है, लेकिन ये जितना आसान बोलने में लगता है उतना होता नहीं। तो क्या पूरी की पूरी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ए से जेड तक, ये कहां तक पहुंचता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कुछ एक बैचेज बहुत पहले वाले समय पूरा होता है। हालांकि जरूरत भी नहीं है कि हम पूरा ए से जेड तक पहुंचे। आपका ओवरऑल टारगेट ये होना चाहिए कि आप 12 से 15,000 वर्ड के बीच में पहुंच गए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। ये वन वर्ड, एंटो, साइनो, एक एक वर्ड 50-50 बार रिपीट होता है। एक वर्ड ज्यादा कम, मैं तो कम बोल रहा हूं, 50 बार भी कम है। कब तक नहीं याद होगा? आज अगर मैंने आपको जलाने के लिए 4 वर्ड बताए तो हो सकता है फिर 5वें दिन जलाने के लिए 2 नए वर्ड बताएंगे, 4 पीछे वाले। फिर 10 दिन के बाद हो सकता है उसमें 1 वर्ड और जोड़ेंगे, फिर 1 महीने के बाद उसमें 3 वर्ड और जोड़ेंगे। तो ये बार बार ये पीछे वाले घूमते रहेंगे। फिर जब आप 10वां 8वां महीना में होंगे तो हो सकता है जलाने के लिए आपके पास 15 वर्ड हो बर्न के अलावा। बर्न से काम चल जाता है ना। आई वो क्रीमेट, क्या लाश जलाना, और भी है। एक एक अर्थ में अंग्रेजी के पास 15-15, 20-20 वर्ड है, लेकिन वो एक बार नहीं दिया जाता है। शुरू में 2, 4, फिर नया 2 देंगे तो पीछे वाला 2 को वापस बताएंगे कि ऐसा पढ़े थे तो हाँ सर हाँ। कॉपी में एक एक चीज 10 जगह, तो इट टेक्स टाइम। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, और सबसे बड़ा खेल इसका है। दूसरा, केवल फलाना मतलब फलाना नहीं किए, वर्ड लिख दिया, हिंदी लिख दिया, हो गया। पीडीएफ खोल दिए, वर्ड हिंदी और एग्जाम्पल, बच्चा छाप रहा है, उसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। बकायदा एक एक रूल वर्ड को बोर्ड पे लिखना, एक एक एग्जाम्पल लिखना, एक एक वर्ड को डिक्शनरी से पढ़ते हैं। लिटरली यहाँ डिक्शनरी खोलकर उसका डिक्शनरी से इंग्लिश एग्जाम्पल लिखाएंगे, खुद अपना इंग्लिश एग्जाम्पल देंगे, उसकी हिंदी लिखवाना, इसमें टाइम लगता है, बच्चा बहुत मेहनत लगता है। क्यों? एंटो साइनो बनाने के लिए इतना नहीं करना है। वो तो ऐसे कहोगे मुंह जबानी वैसे याद करा दे। असल खेल है कि आपसे वर्ड की अंडरस्टैंडिंग आएगी तो पीक्यूआरएस बनता है, क्लोज टेस्ट बनने लगता है, और यही वो जगह है जहां पर बच्चों का नंबर कट जाता है। एंटो साइनो तो वो टिक मार देता है बच्चा, राम सीताराम सीताराम लगे तो यही 2 में कोई हो, मार दे सर के, हो गए ठीक। 4 में को तो मारना है ना हो। इसके लिए आपके पास लैंग्वेज की, वर्ड की केवल याद नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका बनावट क्या है, प्रीपोजिशन क्या लेगा, तो इन सब कामों में समय लगेगा। टारगेट हमारा होगा 12 से 15,000। और कुछ बोला इसमें? हाँ ये देख लो, 10 महीने चलेंगे, मतलब अक्टूबर तक, दशहरा तक 80 क्लास होगा, हर महीने के हिसाब से 8। ये 12 से 15,000 का टारगेट होगा, और 80 में 70 क्लास अनिवार्य है। अच्छा आगे वो भी है, ये तो फलाना फलाना है। फी कहाँ है रे बैल? हाँ, फी नहीं दे पाएगा निशान सर का, लिख ले, है ना, फी तो लेते ही नहीं, चंदा लेता हूं। कितना है? अच्छा 150। हम नहीं तय करते ये सब, आप सब भ्रम में मत रहिएगा, सब यही हेडक्वार्टर से तय होता है। हमसे लास्ट में बता देता है कि सर इतना रख रहे, बोले ठीक। इसी में सब कुछ आपका वो है, मटेरियल पेज वेज सब इसी में है। हाँ, नाम मात्र का है, बच्चों का लोड नहीं देना चाहते। 70 क्लास अनिवार्य रहेगा, 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा, वरना ये चला जाएगा तेल लेने अगर आपका अटेंडेंस 70 से कम होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि बैच लास्ट तक अच्छा चले। होता क्या, शुरू में जोश में तो आता है एकदम पूरा, और जैसे ही 2000 वर्ड होता है 3000, उसके कारण जो पढ़ने वाले बच्चे वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लास्ट में जो हमारा टारगेट है 15,000 और 16,000, बोलना तो आसान लगता है, लेकिन जब 8वां महीना 7वां महीना में बैच पहुंचता है तो फिर हाँफने लगता है सब। हमको तो मैंने इसको 1000 कर दिया जाए, क्या कहते हो? 500 तो बलिदान दे देगा, छोड़ो, कौन इतना माथा चले, जाए दे जाए, डूब ले तो डूब ले, वो रिफंडेबल रहेगा, लौट जाएगा। बस वो इसलिए ताकि आपकी अटेंडेंस अच्छी रहे। 5-10 क्लास चलेगा, लेकिन 70 से कम होगा तो भैया 500 नहीं लौटेगा, बात खत्म। चलिए ठीक है, यही सूचना देना था, बाकी कल मिलेंगे। चलो।